गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। परसों से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। यह मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जाएगा और भारतीय टीम अपनी तैयारी में जुट पड़ी है, लग पड़ी है, क्योंकि सीरीज में फिलहाल हम 2-1 से पीछे हैं और ये हमारे पास में मौका है जहां पर कि हम सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला सकते हैं। पहले मैच में हार मिली, दूसरे मैच में हमने जबरदस्त तरीके से इंग्लैंड को हराया। तीसरे मैच में इंग्लैंड की टीम हमसे थोड़ा सा बेहतर निकली और वो 2-1 से सीरीज में आगे निकल गई। लेकिन चौथे मैच में भारतीय टीम के पास में शानदार मौका है सीरीज में कमबैक करने का। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि इंजरी की वजह से टीम इंडिया थोड़ी सी इस समय परेशान जरूर नजर आ रही है। मैंने सुबह आप लोगों को खबर बता दी थी कि नीतीश कुमार रेड्डी अब सीरीज से ही बाहर हो गए। पहले मैंने आपको कहा था कि चौथे टेस्ट मैच से, लेकिन साथ में यह भी बताया था कि हो सकता है कि सीरीज से बाहर हो जाएंगे। और अब जाकर के खबर आ रही है कि ही इज आउट ऑफ द सीरीज, यानी कि अब सीरीज के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि शार्दुल ठाकुर तो आपके लिए खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन आकाशदीप को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कुलदीप यादव एक ऐसे फैक्टर बनकर के सामने आए हैं जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रुला सकते हैं, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एकदम बुरी तरीके से धमका सकते हैं, नचा सकते हैं अपनी फिरकी गेंदों पर और भारतीय टीम को मैच जिता सकते हैं। तो क्या होगी भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 मैनचेस्टर टेस्ट मैच में, इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए और लगातार बढ़ रहे स्पोर्ट्स स्टॉक के साथ में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यार जायसवाल को लेकर के इस समय सवाल उठाए जा रहे हैं हर तरफ। यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जिस तरीके से रही है केएल राहुल के साथ में, पहले मैच के पहली पारी में पहले दिन पर शतक ठोक दिया जायसवाल ने, लेकिन उसके बाद से उन्होंने उस तरीके का कारनामा किया नहीं। 28 रन, 20 रन, 25 रनों की पारी आई, 17 रन बनाए तो 4 चौके टांग दिए, लेकिन उसके बाद आउट होकर के चले गए। इसी तरीके की पारी रही यशस्वी जायसवाल की। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि केएल राहुल और जायसवाल ही भारतीय टीम के लिए मैनचेस्टर में और इनफैक्ट ओवल में ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो अभिमन्यु ईश्वरन को अभी ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर लाने का कोई सवाल नहीं है, 1% भी चांस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तभी चांस बनेगा अगर कोई खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो जाए। अदरवाइज केएल राहुल अपनी जगह को बिल्कुल ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर सीमेंटेड कर चुके हैं। जायसवाल ने भी अपनी जगह को सीमेंटेड किया हुआ है, आज से नहीं बहुत दिन पहले से। और जायसवाल 110% भारतीय टीम के लिए अभी टेस्ट मैच में लगातार ओपन करते नजर आएंगे। तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आपके लिए ओपन करेंगे। 3 नंबर पर जरूर सवाल है, साई सुदर्शन ने भी अभ्यास किया है, साथ में करुण नायर ने भी अभ्यास किया है। और यहां पर एक जरूर आप कह सकते हैं कि बहुत जोरदार कंपटीशन है कि किसको खिलाया जाए, साई सुदर्शन को खिलाएं या फिर करुण नायर को खिलाएं। लेकिन मैंने कई बार पहले भी कहा है कि मैं करुण नायर के साथ में जाना चाहूंगा, डिस्पाइट साई सुदर्शन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। जैसे मैं कहता हूं कि बहुत ही अनुशासित प्लेयर हैं, बहुत ही मतलब कि कहते हैं ना कि डिसिप्लिन्ड प्लेयर के साथ साथ भूख है उनमें रन बनाने की, और एक बार अगर तय कर लिया तो करना है तो करना है, उस तरीके के प्लेयर हैं वो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें करुण नायर के साथ में जाना चाहिए। 8 सालों के बाद हमने उनको दोबारा मौका दिया है, तो आई होप कि आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में करुण नायर अपनी आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय टीम के लिए जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। तो आई विल गो विद करुण नायर। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप किसके साथ में जाना चाहते हैं, करुण नायर या फिर आप जाना चाहते हैं साई सुदर्शन के साथ में। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 3 नंबर तक तो एकदम सॉर्टेड है मेरी नजर में। शुभमन गिल 4 नंबर पर खेलेंगे। कप्तान ने अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, सबसे शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, तो आई विल गो विथ कैप्टन शुभमन गिल। ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर पर ऋषु खेलेगा, ऋषभ पंत खेलेंगे, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन, और विकेट कीपर की भूमिका में भी वो नजर आएंगे। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, सवाल ये भी है और बहुत सारे लोगों ने ये जेन्युइन सवाल भी किया कि क्या उनको स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया खिला सकती है, बिकॉज उनके उंगलियों में चोट लगी थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, उनके नाखून में चोट लगी थी, जो उंगलियां ही आप मान करके चलो। लेकिन जो खबर आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि ही इज डूइंग वेल। अच्छी खासी बैटिंग करते हुए मैंने नेट्स में देखा उनको। इंडोर नेट कल लगा था भारतीय टीम का, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। कहीं से भी ऋषभ के चेहरे को देख करके, उनके हाव भाव को देख करके, उनकी बैटिंग को देख करके लग नहीं रहा था कि परेशानी है। और जब परेशानी थी वो सबको दिख गया था लॉर्ड्स के मैदान पर। एक हाथ से भाई बैटिंग कर रहा था, फिर भी उसने रन बनाए थे ऋषभ पंत ने।
लेकिन यहां पर जब मैंने नेट्स पर देखा खेलते हुए तो दिल में शांति मिली कि यार ठीक है, पूरे दम से बैटिंग कर रहे हैं ऋषभ पंत। तो 5 नंबर पर तो वही खेलेंगे। 6 नंबर पर ऑब्वियस सी बात है रविंद्र जाडेजा होंगे, जिन्होंने कि सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर रन बनाए हैं आपके लिए। 7 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी, तो अब सीरीज से इनका टाटा बाय बाय हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास में कोई और चॉइस है ही नहीं, शार्दुल ठाकुर को आप लेकर के आएंगे, है कि नहीं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? और मुझे ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर विकेट टेकर गेंदबाज हैं, वो आपके लिए विकेट निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा कि पहले टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर ने 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले थे। दैट वाज नॉट विकेट टेकिंग बॉल। हैरी ब्रुक को जो उन्होंने आउट किया था, लेकिन बेन डकेट को भी उन्होंने पहले आउट किया, फिर हैरी ब्रुक को बैक टू बैक आउट कर दिया। कुछ एक्स फैक्टर लेकर के आते हैं। लॉर्ड ठाकुर ऐसे ही नहीं उनको कहा जाता। तो मेरे ख्याल से शार्दुल आपके पास में एक अच्छे विकल्प हैं, और वही एकमात्र विकल्प भी हैं ऑलराउंडर की भूमिका में। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर वो खेलेंगे। 7 नंबर तक आपका डन है। 8, 9, 10, 11। अब यहां पर पेच फंसता है भाई लोगों। 8 नंबर पर ऑब्वियस सी बात है कि वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे आपके लिए, क्योंकि आप थोड़े से अपनी बैटिंग को डेप्थ भी देना चाहेंगे। तो 8 नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर हो गए। 9, 10, 11। अब 9 और 10, मान लो 9 पोजीशन को मैं अभी खाली छोड़ता हूं। 10 और 11 में तो जसप्रीत बुमराह और सिराज आपके लिए खेलेंगे ही खेलेंगे। आकाशदीप के बारे में अभी मैंने कहा कि सस्पेंस बरकरार है, तो मैं मान करके चलता हूं कि शायद आकाशदीप जो हैं वो ना खेले। मैं ऐसे मान करके चलता हूं, क्योंकि जब इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनको रेस्ट दिया जाएगा, तो रेस्ट का क्या मतलब है? मतलब वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। ग्रोइन इंजरी वैसे भी इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होती, इट विल टेक टाइम। तो मेरे ख्याल से वो नहीं होंगे। तो मैं जैसे ही मैंने कहा कि 10 और 11 नंबर पर तो आपके लिए सिराज और जसप्रीत बुमराह हो गए। 9 नंबर पर मैं चाहूंगा कि आप खिला लीजिए कुलदीप यादव को सीधे तौर पर। अब 9 नंबर पर 2 ही रेस है, या तो कुलदीप यादव या फिर अंशुल कंबोज। अगर आप 3 तेज गेंदबाज 2 स्पिनर के साथ में जाना चाहते हैं, तो फिर आप अंशुल कंबोज को लेकर के आएंगे या प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आएंगे। मतलब एक पोजीशन के लिए 3 खिलाड़ियों के बीच में टसल है, और ऐसे में हो सकता है कि या तो अंशुल कंबोज खेलेंगे या तो प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई कुलदीप यादव की नजर आ रही है, जो कि कहा भी जा रहा है कि मैनचेस्टर में अगर कुलदीप यादव खेलते हैं तो इंग्लैंड की टीम को परेशानी हो सकती है। तो मेरी जो प्लेइंग 11 है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन। मैं ओपन करवाऊंगा यशस्वी जायसवाल केएल राहुल से 3 नंबर पर खेलेंगे। करुण नायर 4 नंबर पर मैं खिलाऊंगा। शुभमन गिल 5 नंबर पर। ऋषभ पंत 6 नंबर पर खिलाऊंगा मैं। जाडेजा 7 नंबर पर खिलाऊंगा मैं। वॉशिंगटन सुंदर को 8 नंबर पर मैं खिलाऊंगा। शार्दुल ठाकुर को 9 नंबर पर कुलदीप यादव, 10 नंबर पर जसप्रीत बुमराह और 11 नंबर पर मैं खिलाऊंगा मोहम्मद सिराज को, क्योंकि 2 आपके पास में जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं। तीसरे के तौर पर शार्दुल ठाकुर होंगे, और फिर आपके पास में 3 स्पिनर भी हैं। और वैसे भी इस जो ड्यूक बॉल अभी इस्तेमाल किया जा रहा है इंग्लैंड में, वो 15-20 ओवर के बाद तो तेज गेंदबाज कुछ करने के लायक बचते नहीं है। तो इट इज बेटर कि आप स्पिनर लेकर के आ जाइए, है कि नहीं? बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहे।